नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि एमपीपीएससी और आरएएस का बैच आप सभी के लिए ओपन हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें इनरोल कराना चाहते हैं करवा सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऑफर चल रहा है वो सिर्फ आपका 30 मार्च तक ही अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द आप इस पर संपर्क करिए और यह बैच ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। सबसे पहला है पृथ्वी विज्ञान योजना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है यह हम समझेंगे। दूसरा है एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र। तो ये जो सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र है ये क्यों बनाया जा रहा है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है, इसको समझेंगे। तीसरा है दिव्य कला मेला 2024। चौथा है ईरान में भारतीयों के लिए फ्री वीजा एंट्री, इसके बारे में चर्चा होगी। और अंत में है मियोओका। तो कौन है ये मियोओका, इनको हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं पृथ्वी विज्ञान यानी कि पृथ्वी योजना से। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से 26 की अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी थी। तो इसका जो समय था, कार्यकाल था, वो 2021 से 2026 तक का था, तब इसको मंजूरी दी गई थी। अब इस योजना के तहत किन बिंदुओं पर चर्चा करनी थी पृथ्वी के? तो पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों, कौन कौन से हैं ये 5 घटक? वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिमाक मंडल और जैव मंडल। तो इन सभी पर चर्चा करनी थी, कार्य करनी थी और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखना था। ठीक है, इससे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को समझने में सुधार होगा और देश को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। तो इस उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा था। अब आप देखते हो कई बार जो आपकी इंटरनेट लाइंस होती हैं वो समुद्र के थ्रू बिछाई जाती हैं। ठीक है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर जल की आवश्यकता होती है। भूमंडल ऑलवेज इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। तो इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए और पृथ्वी विज्ञान क्या है इसको समझने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। ठीक है, कि बहुत सारे आप देखते हो भूकंप की क्रियाएं होती है, क्यों होती है, क्या इसमें चीजें शामिल है, कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। तो ये सारे बिंदु थे इसमें। इस योजना में 5 चालू उप योजनाएं शामिल है। अब ये योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, प्रेक्षण प्रणाली व सेवाएं। ठीक है, एक तो ये है जिसको हम कहते हैं एक्रॉस। दूसरी है आपकी ओ स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म है समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी। तीसरा है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर यानी कि हिमांक मंडल अनुसंधान, जिसको हम कहते हैं पेसर। यह आपकी योजना चल रही है। चौथा है भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान, इसको देखना है सेक, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में। और 5वां है अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच। तो रीच आउट करके ये आपकी जो योजना है वो चल रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत 5 योजनाएं आपकी शामिल की गई हैं। आगे बात करेंगे ईरान में भारतीयों के लिए जो फ्री वीजा कर दिया गया है। जब से हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ईरान की यात्रा करी, आपको बहुत सारे चेंजमेंट दिखाई देंगे। भारत और ईरान के संबंध भी बहुत ही मधुर हो चुके हैं। इसी को देखते हुए ईरान ने दिसंबर में यह बात कही थी कि वह भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर देगा, लेकिन अब उसने जनवरी में यानी कि ये 4 फरवरी से आपका लागू हो जाएगा। तो फरवरी में यह कार्य कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? तो वीजा किसके तहत फ्री किया गया है? क्या वीजा सभी के लिए फ्री है या फिर इसमें कुछ कैटेगरीज है? तो इनको हम समझेंगे। वीजा जो आपका फ्री किया गया है वो सिर्फ पर्यटकों के लिए फ्री किया गया है, यानी कि ईरान जो घूमना चाहते हैं उनके लिए वीजा फ्री है। ऐसा नहीं है कि वीजा की अवधि आपकी 2 महीने या 3 महीने की है। जो भी व्यक्ति ईरान में पर्यटन के वीजा से जा रहा है उसको वीजा फ्री है। ठीक है, और 15 दिन तक वो वहां पर फ्री वीजा के रह सकता है। तो यहाँ पे समय सीमा जो है वो 15 दिन की दी गई है। वीजा फ्री एंट्री केवल पर्यटन के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए है। यदि आप बिजनेस टूर पर जा रहे हो, यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड जा रहे हो तो आपको वीजा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, भारतीयों को 6 महीने के लिए, अभी अगर आप इस मंथ चले गए, ठीक है, और 15 दिन के लिए आप रहे आए, अब वापस से आप चाहते हो कि मैं दोबारा से घूमने जाऊं नेक्स्ट मंथ और 15 दिन वहां पर बिना वीजा के रह के आऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप एक बार जाते हो तो उसके पश्चात नेक्स्ट 6 मंथ में ही आप जा सकते हो, यानी कि साल में सिर्फ 2 बार ही आप बिना वीजा के वहां पर यात्रा कर सकते हैं।
ठीक है, अगर कोई भारतीय नागरिक 6 महीने में 1 से अधिक बार ईरान जाना चाहता है देन उसको वीजा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वीजा फ्री एंट्री सिर्फ उन्हीं भारतीयों के लिए है जो हवाई मार्ग से जाएंगे। ठीक है, यानी कि बाय प्लेन ईरान जा रहे हैं। जो जल मार्ग से जा रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप अभी यह वीडियो देख रहे हो और इसी सर्टेन टाइम पे आप सर्च करना, ठीक है, मेक माई ट्रिप में जा करके या फिर ऐसी जो भी साइट्स हैं जो फ्लाइट आपकी बुक करती हैं, आपको ईरान की कोई भी फ्लाइट नहीं दिखाई देगी प्रेजेंट टाइम में। रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आपको याद हो अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे 2016 में, जिसमें न्यूक्लियर उनके कुछ प्रोग्राम्स थे जिनको लेकर के सैंक्शन लगाया गया था। तब से ये जो सैंक्शंस हैं ये चले आ रहे हैं। उसके पश्चात बीच में हटाया गया था, लेकिन वापस से डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया सैंक्शंस। उसी को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं उस सैंक्शंस की वो फॉलो की जा रही हैं भारत के द्वारा और अदर कंट्रीज के द्वारा। तो जब भी आप सर्च करोगे ईरान की फ्लाइट्स, आपको ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं दिखेगी। फ्लाइट्स आपको बुक कैसे करनी है, इफ यू वांट टू गो देन आप मेक माई ट्रिप में कॉल करके फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, या फिर आप एयरपोर्ट पर जा करके इन फ्लाइट्स की बुकिंग करवा सकते हो। ऑनलाइन आपकी कोई भी फ्लाइट्स बुक नहीं होंगी ईरान की। ठीक है, तो ये तो रहा ईरान के बारे में। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि और क्या क्या चीजें इससे शामिल हैं और क्यों किया जा रहा है। देखिए, जब बात इसकी आई गई है तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि भारत का अभी पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान क्या रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भारत पासपोर्ट ये जो इंडेक्स आया था उसमें 80th प्लेस पर था। ठीक है, और ये जो वीजा फ्री किया जाता है इससे फायदा क्या होता है, एक तो उस कंट्रीज की जो भी इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है। दूसरा ये होता है कि जो पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप अपने पासपोर्ट के थ्रू कितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो जब कोई कंट्री आपके लिए वीज़ा फ्री करती है, इट मीन्स आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी देन आप इस इंडेक्स में अच्छा करोगे। ठीक है, यानी कि इस इंडेक्स में आपका जो प्लेस है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो वीजा फ्री वाली चीजें हैं वो किसी देश के लिए इस प्रकार से फायदा पहुंचाती है। ठीक है, आगे बात कर ले ईरान का। तो ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में इराक, तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया तथा उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। इसकी राजधानी की बात करें तो तेहरान है। मुद्रा यहाँ पर ईरानी रियाल है। तो ये थोड़ा सा ईरान के बारे में था। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? ये है आपके गोवा के सीएम, ये हमारे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्यों निर्मित किया जा रहा है इसको देखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने गोवा में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह केंद्र समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि ये क्या करेगा कि जितने भी इससे संबंधित लोग हैं उनको यहाँ पर सर्वाइवल, कैसे आपको बचना है यदि आप इन समुद्री या ऐसे क्षेत्रों में फंस जाते हो, नेवी के जो भी ऑफिसर्स हैं इन सारे लोगों को ये ट्रेन करेगा ताकि आप वहां पर सर्वाइव कर सको। तो ये प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे समुद्री सर्वाइवल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत के अन्य देशों पर भी निर्भरता कम होगी। पहले क्या था कि हम अन्य देशों से सहायता लेते थे, लेकिन अब हमारे पास खुद का सर्वाइवल केंद्र है। ठीक है, इस केंद्र में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करेंगे दिव्य कला मेला 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है इसके बारे में। तो देख लेते हैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम द्वारा इसके तहत दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर हो रहा है। तो 2024 वाला जो आयोजन हो रहा है आपका अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस आयोजन का जो शुरुआत हो रही है वो 6 से 11 फरवरी तक रहेगा। साथ ही साथ इसका उद्देश्य देश भर में जितने भी दिव्यांग कारीगर हैं और डमिये हैं उनकी प्रतिभा और कौशल को प्रोत्साहित करना है। तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वही कवर किया है। आगे बात करेंगे मियो ओका की। चर्चा में क्यों है मियो ओका? तो मियो ओका को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारत के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये कहाँ पर? एडीबी में। ठीक है, ये भारत में एडीबी संचालन का नेतृत्व करने और देश सरकार और अन्य विकास भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट करेंगी वहां के लोगों से, भारत के बीच में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगी और वहां से हमें जो भी सहायता होगी वो पहुंचाएंगी। तो ये इनका बेसिकली कार्य रहने वाला है। तो ये तो आज की न्यूज थी। थोड़ा सा हम एशिया बैंक के बारे में जान लेते हैं, विकास बैंक के बारे में, कि इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। मुख्यालय इसका मनीला, फिलीपींस में है। कुल सदस्य इसमें 68 हैं। इसका उद्देश्य है कि एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है, यानी कि इसकी जब स्थापना हुई थी तब से ये सदस्य ने स्थापना करी थी इसकी, और चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक देश है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन की दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। जैसे मैं बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगरतला, शिलांग, दिल्ली या फिर अहमदाबाद। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।